Good morning, dear students. You are welcome again to your online maths class. This is class 5 maths chapter 14. How big, how heavy. It is last chapter of your class. So इसके पहले के चैप्टर अगर आपको देखना है तो आप कैसे देखेंगे, तो आपको मैथ्स टॉपर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब में सर्च करना है और उसको आप चैनल को क्लिक करेंगे तो फिर उसमें आपको प्लेलिस्ट में जाना है और आप अपनी क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 5 की 2 प्लेलिस्ट है, एक वर्कशीट की है और दूसरा जिसमें वर्कशीट और एक्सप्लेनेशन वीडियो दोनों ही हैं। उनको क्लिक करके आप अपना मनचाहा चैप्टर खोलकर और वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 14 हाउ बिग हाउ हैवी पार्ट 1। सारिका collects things like marbles, coins, eraser, etc. She takes some water in a glass and marks the water level as O. अब सारिका ने कुछ चीज़ें कलेक्ट की जैसे कि मार्बल्स, कॉइन्स, इरेजर एक्सेट्रा, और उसने एक ग्लास में वाटर लिया और वाटर लेवल को मार्क किया ओ से। ठीक है। इफ आई ड्रॉप 5 मार्बल्स इन द ग्लास कैन यू गेस व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर। अब ये कह रही है कि अगर मैं इस पे 5 मार्बल ड्रॉप कर देती हूँ इस ग्लास में तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि वाटर लेवल कितना होगा। तो ये कहते हैं आई थिंक दिस मच, यहाँ तक होगा। देखिए आप इसको खुद भी करके देख सकते हैं। अगर आप पानी में कुछ चीज़ें डालते हैं तो वाटर लेवल क्या होता है, ऊपर उठता है। आपने थर्स्टी क्रो की स्टोरी तो सुनी ही होगी, क्लास 3 के मैथ्स में भी थी वो। तो उसमें आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पानी था तो कैसे क्रो ने उस पर पेबल्स डाले, वाटर ऊपर आ गया और उसने उसे पीकर अपनी प्यास बुझाई। तो इस तरह से अगर पानी में हम चीज़ें डालते हैं तो वाटर लेवल क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। She drops 5 marbles in the glass. She marks the new level of water as 5 marble. तो फिर उसने जब 5 मार्बल डाला तो वाटर लेवल क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो उसने मार्क किया कि ये जो वाटर लेवल है ये 5 मार्बल के इक्वल है। ओ हाउ डिड यू गेस, सो यू नो द वॉल्यूम ऑफ अ मार्बल। आप कैसे गेस किया, क्या तुम्हें पता था मार्बल का वॉल्यूम। तो ये कहते हैं आई जस्ट मेड अ गेस अबाउट हाउ मच वाटर विल बी पुश अप बाय द मार्बल, हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम। मैंने सिर्फ गेस ही किया था कि मार्बल के कारण कितना वाटर लेवल ऊपर की ओर आएगा, पर तुम इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे। शी सिंग सी ईच मार्बल pushes up some water, right? That is because it take up some space which is its volume. तो देखो हर मार्बल क्या करता है, वाटर को ऊपर की ओर पुश करता है। सही है ना। क्यों करता है, क्योंकि मार्बल को क्या चाहिए होता है, कुछ स्पेस चाहिए होता है। जितना स्पेस मार्बल को चाहिए होता है वही मार्बल का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, योर मेजरिंग ग्लास। अब अपना मेजरिंग ग्लास आप बनाइए और ये सब रेफरेंस के लिए हमने बनाया हुआ है, आप इसे करके भी देख सकते हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर इसे बहुत कुछ करके देखने का है, इसे आप करके देखिएगा। नाउ मेक अ गेस। अब आपको गेस करना है, डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 10 5 रुपी क्वाइन विल बी मोर देन 10 मार्बल्स। क्या आप सोचते हैं कि जो 10 5 रुपी क्वाइन का जो वॉल्यूम है वो 10 मार्बल से अधिक होता है। गेस द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ दिस। अब आपको इन सब का वॉल्यूम क्या करना है, गेस करना है। तो 10 5 रुपी क्वाइन का वॉल्यूम 10 मार्बल से अधिक नहीं होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो। फर्स्ट अ बॉल इज नियर बाय डैश मार्बल। अब एक बॉल डालिए तो देखिए कि कितना वाटर लेवल रेस कर रहा है, उसको आप वहाँ पर टिक कर दीजिए 1 बॉल का, और फिर उसमें तब तक मार्बल डालते जाइए जब तक कि वाटर लेवल जो है उस बॉल से डालने से वाटर जितना रेज हुआ था वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि बॉल का जो वॉल्यूम है कितने मार्बल के इक्वल है। तो ऐसा करने पर कितना आया था, 20 मार्बल। सो अ बॉल इज नियरली 20 मार्बल। नेक्स्ट एन इरेजर इज नियरली डैश मार्बल। एक इरेजर कितने मार्बल के इक्वल है।
यहाँ पर हम देखेंगे एन इरेजर इज नियरली 2 मार्बल, एक इरेजर 2 मार्बल के इक्वल है। अ लेमन इज नियरली डैश मार्बल, तो लेमन कितने मार्बल के इक्वल आया, 3 मार्बल्स के। अ पेंसिल इज नियरली डैश मार्बल, तो एक पेंसिल 2 मार्बल के इक्वल है। अ पोटैटो इज नियरली डैश मार्बल, पर पोटैटो कितने मार्बल्स के इक्वल है, 10 मार्बल्स के। सो नेक्स्ट, नाउ मेक योर ओन मेजरिंग ग्लास यूजिंग 35 मार्बल्स। अब आप 35 मार्बल को यूज़ करते हुए अपना खुद का एक मेजरिंग ग्लास बनाइए। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर एज ओ। अब एक ग्लास वाटर लीजिए, पानी का एक ग्लास लीजिए और उसमें जो पूरा भरना नहीं है आपको वाटर, उसमें कुछ पानी भरना है और उसको जितना भी लेवल आया है उस पर ओ आपको मार्क करना है। देन पुट इन 5 मार्बल्स एंड मार्क द लेवल वाटर एज 5 मार्बल। अब उसमें 5 मार्बल डालिए और उस पर वाटर लेवल आपको क्या करना है, 5 मार्बल। जैसे यहाँ बना हुआ है देख लीजिए आप, ये 0 मार्बल का लेवल है, फिर 5 मार्बल डालने के बाद वाटर लेवल यहाँ तक आता है, 10 मार्बल डालने के बाद वाटर लेवल यहाँ तक, 15 मार्बल से यहाँ 20, 25, 30, 35, तो 35 मार्बल डालने से वाटर लेवल यहाँ तक आता है। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। अगेन ड्रॉप 5 मार्बल्स एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर 10 मार्बल। लाइकवाइज मेक द मार्किंग 15 मार्बल, 20 मार्बल, 25 मार्बल, 30 मार्बल एंड 35 मार्बल। इस तरह से जैसा मैं आपने पिक्चर में देखा 35 मार्बल तक आपको वाटर में लेवल, ग्लास में लेवल करना है। नाउ पुट ईच थिंग इन द मेजरिंग ग्लास एंड चेक योर गेस। अब बाकी चीज़ें आप डालिए मेजरिंग ग्लास में और आप अपना गेस चेक करिए कि आपने जो गेस किया था वो सही है कि नहीं। ट्राई विथ डिफरेंट थिंग्स लाइक मैच बॉक्स, स्टोन एक्सेट्रा एंड फिल द टेबल। और आप बाकी चीज़ें ट्राई करिए जैसे कि मैच बॉक्स, स्टोन, और आप दिए गए टेबल को भरिए। तो यहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं, द मैच बॉक्स फ्लोट्स, हाउ डू आई फाइंड इट्स वॉल्यूम। मैच बॉक्स तो फ्लोट कर रहा है, मैं इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करूँ। लेट्स फिल इट विथ सैंड और नेल्स, तो इसमें सैंड और नेल्स भरते हैं जिससे कि इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर आप देखिए नेम द थिंग, यहाँ थिंग्स के नाम लिखने हैं और यहाँ पर वॉल्यूम आपको फाइंड करके लिखना है कि कितने मार्बल के इक्वल इसका वॉल्यूम हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ निकाला हुआ है मैच बॉक्स 7 मार्बल्स, स्टोन 5 मार्बल्स, शार्पनर 2 एंड टमाटो इज इक्वल टू 4 मार्बल्स। विच हैज़ मोर वॉल्यूम, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विच हैज़ मोर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। कैन यू टेल मी द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स इन ml। तो क्या आप बता सकते हो कि 6 मार्बल का वॉल्यूम मिलीलीटर में कितना है। आपने एक चैप्टर पढ़ा है, आपने क्लास 1 से ही पढ़ा हुआ है इस चैप्टर को, जग्स एंड मग्स। उसमें आपने देखा हुआ है लास्ट क्लासेस में कि जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है। लेकिन जो लिक्विड चीज़ें हैं जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इनका वॉल्यूम किस में हम निकालते हैं, लीटर और मिलीलीटर में, ठीक है ना। तो इसे लिए यहाँ पर पूछा गया है कि 6 मार्बल का जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में कितना होगा। कितना वाटर उन्होंने हटाया है उस वाटर का वॉल्यूम मिलीलीटर में आपको बताना है। तो ये कह रहे हैं यस इफ़ वी मेक अ मेजरिंग बॉटल, अगर हम मेजरिंग बॉटल बना लें तो हम मिलीलीटर में भी इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इन क्लास 4 यू मेड अ मेजरिंग बॉटल फॉर 250 ml। क्लास 4 में आपने 250 ml का मेजरिंग बॉटल बनाया था, अगर आपको याद होगा तो आपको याद आ गया होगा। कैन यू थिंक ऑफ वेज फॉर मेकिंग अ मेजरिंग बॉटल विच कैन मेजर 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। क्या आप एक तरीका बता सकते हैं कि आप मेजरिंग बॉटल कैसे बनाएंगे, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml का आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तारिक एंड मौली मेड देयर मेजरिंग बॉटल, तारिक और मौली ने अपना मेजरिंग बॉटल बनाया, ठीक है ना। तारिक हैड एन इंजेक्शन, अब यहाँ उसी क्वेश्चन का यहाँ आंसर भी आ गया है कि देखिए उन्होंने कैसे बनाया। तारिक के पास एक इंजेक्शन था, उस इंजेक्शन को यूज़ कर कर
उसने मेजरिंग बॉटल बनाया। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ये इंजेक्शन है वो 5 ml एक बार में आता है, ठीक है ना। तो इसे 2 बार जब उसने भरा इस बॉटल में तो 10 ml हो गया। तो 10 ml ऐसे लगाया, फिर 2 बार भरा उसने इंजेक्शन से वाटर तो 20 हो गया। इसी तरह से उसने 60 ml तक का मेजरिंग बॉटल बना लिया। अब ये कह रही आई यूज दिस बॉटल विच मेजर 10 ml टू मेक माई मेजरिंग बॉटल। अब इसने डिफरेंट तरीका यूज किया, इंजेक्शन ना यूज करके एक छोटी सी बॉटल ली जिसमें 10 ml लिक्विड आता है। तो एक बार में 10 ml वाटर भरकर उसने अपने मेजरिंग बॉटल में डाला तो 10 ml, फिर दूसरी बार डाला तो 20, इस तरह से 60 ml तक उसकी मेजरिंग बॉटल तैयार हो गई। Molly used her measuring bottle to find the volume of 5 rupee coin. She found that 9 5 rupee coin push up 10 ml of water. So you can also use 9 5 rupee coin to make measuring bottle. Go ahead. मॉली ने यूज़ किया अपनी मेजरिंग बॉटल को 5 रुपी कॉइन का वॉल्यूम निकालने के लिए। तो उसने ये पाया कि 9 5 रुपी कॉइन 10 ml वाटर को पुश करते हैं। सो आप 9 5 रुपी के कॉइन को अपनी मेजरिंग बॉटल बना सकते हैं। कितने का बनेगा मेजरिंग बॉटल? 10 ml का। गो अहेड। सो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो लेट्स डू दैट। विच हैज़ मोर वॉल्यूम? अब आपको बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल्स डैश ml? तो इसको आपको सॉल्व करना है। अपनी मेजरिंग बॉटल आप तैयार कर लीजिए और मार्बल ले लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग इसे आप सॉल्व करते जाइए। तो इसका आंसर होगा 7 ml। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपी कॉइन? 16 1 रुपी कॉइन का वॉल्यूम कितना होगा? 19 ml। नाउ सॉल्व दीज इन योर माइंड। अब इन्हें अपने माइंड में सॉल्व करना है। 24 मार्बल्स का वॉल्यूम कितना होगा? 28 ml। जैसे कि 6 मार्बल का कितना है? 7, तो 24 मार्बल का क्या होगा? 6 4 जा 24 और 7 4 जा 28। वॉल्यूम ऑफ 32 1 रुपी कॉइन। अब 16 1 रुपी कॉइन का वॉल्यूम 19 ml है, तो 32 का क्या होगा? 19 2 जा 38। ओके। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 36 ml आया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। Molly put some 5 rupee coin in measuring bottle. How many coins has she put in? अब कुछ 5 रुपी कॉइन रखे उसने मेजरिंग बॉटल में, तो कितने कॉइन उसने रखे? अगर 30 ml वाटर पुश होता है, 30 ml वाटर पुश होता है, तो देखिए 10 ml के लिए कितने 5 रुपी कॉइन थे? 9 5 रुपी कॉइन है। तो 30 ml के लिए कितना होगा? 10 3 जा 30, तो 9 3 जा 27। 60 ml के लिए 10 6 जा 60 और 9 6 जा 54 कॉइन्स। यहाँ 32 यहाँ 38 आप कर लीजिए, क्योंकि आप देख यहाँ पे 38 होगा। ओके, क्योंकि 16 2 जा 32 1 रुपीज़ कॉइन, तो 19 2 जा 38 ml। ओके, नेक्स्ट, first guess and then use your measuring bottle to find out the volume in ml of some other thing. अब आप अपनी मेजरिंग बॉटल को यूज़ करिए और कुछ और चीज़ों का वॉल्यूम निकालिए ml में, ठीक है। गेस हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर योर बॉडी पुश अप। अब गेस करना है कि आपकी बॉडी कितने लीटर वाटर को पुश करती है। तो ये आपको खुद करना है, ये वाला जो टेबल है इसे आपको खुद फिल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मैनी कैन फिट इन, कितने इसमें फिट होंगे। तब ये क्या कह रही हैं? दिस इज़ अ क्यूब हुज साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। ये एक क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। क्यूब आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि क्यूब ऐसा शेप होता है, 3 डायमेंशन शेप होता है, और इस पर कितने फेस होते हैं आपको मालूम है? इस पर 6 फेसेस होते हैं। और इसमें कितने साइड्स होते हैं? साइड मीन्स क्या होता है? साइड मीन्स होते हैं इसके एजेस। तो कितने साइड होते हैं इस पे? 12। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो 1 सेंटीमीटर इसका हर एक साइड दिया हुआ है। तो सी और मैथ मैजिक बुक 1 सेंटीमीटर हाई है।
आपका मैथ मैजिक बुक का जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। सो आपको गेस करना है कि कितने सेंटीमीटर क्यूब, कितने इस तरह के कितने सेंटीमीटर क्यूब लगेंगे मैथ मैजिक बुक को कवर करने के लिए। तो यहाँ पर ये बच्चे सब आपस में बात कर रहे हैं, हे माय मैथ मैजिक बुक इज़ अबाउट डैश सेंटीमीटर लॉन्ग, सो डैश सेंटीमीटर क्यूब विल फिट अलॉन्ग इट्स लेंथ। अब ये क्या कह रहे हैं, एंड इट इज़ अबाउट डैश सेंटीमीटर, सो डैश क्यूब विल फिट अलॉन्ग इट्स विथ। सब अपने अपने बुक को कह रहे हैं कि इतना लंबा है तो कितने क्यूब इसमें मैथ मैजिक बुक में फिट होंगे चारों तरफ। तो यहाँ पर आप बात करें, नाउ इफ़ ऑल दिस क्यूब आर अरेंज्ड इन वन लाइन देन हाउ लॉन्ग विल बी द लाइन बी। अब सभी क्यूब को एक लाइन में अरेंज कर दिया जाए तो लाइन कितनी लंबी होगी। सो लेट्स सॉल्व दिस। स्टेज प्लेटफॉर्म इज मेड विथ 5 मैथ मैजिक बुक। एक स्टेज प्लेटफॉर्म है जिसे 5 मैथ मैजिक बुक को मिलाकर बनाया गया है। द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज सेम एज डैश सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपको मैथ मैजिक बुक का आपको पता है कि कितना वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैथ मैजिक बुक 540 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, कैसे ये आप निकाल सकते हैं, आप अपनी मैथ मैजिक बुक का लेंथ, हाइट और विथ तीनों नापिए और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो 5 मैथ मैजिक बुक ने इस स्टेज को बनाया है, तो इसका वॉल्यूम कैसे होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द स्टेज, वॉल्यूम ऑफ 5 सच मैथ मैजिक बुक। अब 5 मैथ मैजिक बुक का वॉल्यूम निकालने के लिए 5 में 540 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 2700 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लिकेशन आपने लास्ट चैप्टर में अच्छी तरह से सीखा हुआ है, सो इसे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गेस द वॉल्यूम ऑफ दीज थिंग्स इन सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इन सब चीज़ों का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गेस करना है। तो अ मैच बॉक्स इज अबाउट 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे बिना सॉल्व किए तो आप कर नहीं सकते हो, तो आप गेस करना है लेकिन माइंड में ही करना होगा। सॉल्व लेंथ 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 और इसकी हाइट होती है 1। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है 6, ब्रेथ 4 और हाइट 1। तो 1 4 जा 4, 6 4 जा 24, तो 24 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अ ज्योमेट्री बॉक्स इज अबाउट डैश सेंटीमीटर क्यूब्स। ज्योमेट्री बॉक्स का साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम क्या होगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 16 इंटू 6 इंटू 1, तो देखिए ये 96 आ गया। कैसे, 6 1 जा 6, 16 6 जा 96। नेक्स्ट, एन इरेजर इज अबाउट डैश सेंटीमीटर क्यूब। एक इरेजर का साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इरेजर का जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 सेंटीमीटर क्यूब। से यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है मैच बॉक्स प्ले। तनु इज मेकिंग अ स्टेज विथ मैच बॉक्सेस। तनु एक स्टेज बना रही है मैच बॉक्सेस से। सी फर्स्ट पुट 14 मैच बॉक्सेस लाइक दिस इन द फर्स्ट लेयर। तो उसने फर्स्ट लेयर में इस तरह से 14 मैच बॉक्स रखी 7 7 करके। सी मेक्स 4 सच लेयर एंड हर स्टेज लुक लाइक दिस। अब उसने क्या किया, इस तरह से 4 लेयर बनाया तो उसका स्टेज इस तरह से दिखने लगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कैसे यूज डैश मैच बॉक्सेस टू मेक दिस स्टेज। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 1 लेयर में कितने मैच बॉक्स है 14, तो 4 लेयर उसने बनाया, तो 4 लेयर में कितने होंगे 14 4 जा 56। अब वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इज सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। तो इस स्टेज का वॉल्यूम क्या होगा, तो इस स्टेज में कितने मैच बॉक्स है 56। तो हम क्या करेंगे, इसमें 56 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 56 मैच बॉक्स का क्या हो जाएगा, 10 का 56 में मल्टीप्लाई करेंगे 560 क्यूबिक सेंटीमीटर।
Next, if all cubes are arranged in a line, how long will that line will be? अगर सभी क्यूब्स को इस तरह से लाइन में अरेंज करा दिया जाए तो लाइन कितनी लंबी होगी? तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। टोटल कितने क्यूब्स हैं? 54 है ना, 54 मैच बॉक्सेस हैं। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि वन मैच बॉक्स की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है और सभी मैच बॉक्सेस को लाइन में अरेंज कर दिया जाता है, तो क्यूब्स कितने हैं आप ये देख लीजिए। क्यूब्स हमारे 54 हैं कि 56 हैं, सॉरी मैंने 54 बोला था। सभी क्यूब्स 56 हैं, तो हम इन्हें लाइन में अरेंज करेंगे और एक मैच की जो लेंथ है वो कितनी होगी? 4.5 सेंटीमीटर होगी। तो 56 का हमें निकालना है, तो 4.5 में 56 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसे कैसे करेंगे चलिए करके देखते हैं। मैंने आपको डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए हुए हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है, आपको ऐसे ही करना है जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 56 बाय 5। 5 6 जा कितना होता है? 5 6 जा 30। सो पुट 30 का 0 यहाँ पर एंड 3 कैरी एंड 5 5 जा 25, 25 एंड 3 26, 27 एंड 28। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ हमें डेसिमल, अभी हम बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल हम बाद में लगाएंगे। तो 4 को एज अ 40 जैसा कि हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 40 से मल्टीप्लाई करना है 56 को। तो 40 का 0 हम यहाँ रखेंगे और 4 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 जा कितना होगा? 24। 24 का 4 हम यहाँ रखेंगे और 2 हमारा कहाँ जाएगा? कैरी ओवर। एंड 4 5 जा 20, 20 एंड 2 कितना हो जाएगा? 22. Now we have to add this 0 and 0, 0, 8 and 4 12, 12 का 2 1 कैरी, 2 and 2 4 and 1 5 and 2। अब हमें ये देखना है कि डेसिमल जो है वो कितने डिजिट के पहले है। तो आप देखिए डेसिमल 1 डिजिट के पहले है, तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया है उसमें 1 डिजिट के पहले हम डेसिमल पुट कर देंगे। यहाँ पर 0 के पहले यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे तो 252.0। तो डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो गया? 252। सो योर आंसर विल बी 252 सेंटीमीटर। And next question is, which has more volume, your math magic book or Tanu's platform? अब किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, आपकी मैथ मैजिक बुक का या तनु के प्लेटफॉर्म का? सो आपने सॉल्व करके देखा हुआ है। मैथ मैजिक बुक का जो वॉल्यूम है वो 540 सेंटीमीटर क्यूब है और तनु के प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 560 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि तनु के प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम मैथ मैजिक बुक के कंपैरिजन में क्या है? अधिक है। नेक्स्ट, with your friends collect many empty match boxes of the same size, measure the sides and write here। अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे एम्प्टी मैच बॉक्सेस कलेक्ट करिए एक साइज के। अब इनकी साइड्स मेज़र करिए और यहाँ पर लिखिए। सो लेट्स डू दिस। आपने जो मैच बॉक्स कलेक्ट की है उसकी विथ यहाँ लिखनी है, लेंथ एंड हाइट। सो माय मैच बॉक्स इज 3 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर इसकी विथ है एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लेंथ है एंड इट इज़ 1 सेंटीमीटर हाइट। इसकी हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यू हैव टू यूज़ 56 मैच बॉक्सेस टू मेक प्लेटफॉर्म्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। ओके, आपको क्या करना है? 56 मैच बॉक्सेस को यूज़ करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए डिफरेंट साइड्स। सो 56 मैच बॉक्सेस होंगे, तो 56 मैच बॉक्सेस होंगे तो वॉल्यूम जो प्लेटफॉर्म का होगा वो कितना होगा? 56 मैच बॉक्सेस ही होंगे। अब इन्हें हमें अलग अलग तरीके से अरेंज करना है। लेंथ, हाइट, लेंथ, विथ मल्टीप्लाई करने से 56 होना चाहिए। सो प्लेटफॉर्म 1, इसकी हमने लेंथ ली है, हाइट ली है 2 मैच बॉक्सेस, लेंथ 7 मैच बॉक्सेस एंड विथ
4 match boxes. Platform 2, 4 match boxes. Height 14 match boxes. Width 1 match boxes. Platform 3, 1 match boxes. Length 8 match boxes and width 7 match boxes. तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 7 जा 28, 2 जा 56, 14 1 जा 14 एंड 14 4 जा 56, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56. सो सभी प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम है वो 56 मैच बॉक्सेस के इक्वल है. नेक्स्ट आपने जो लिया है, प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका डीप ड्राइंग बनाना है. तो प्लेटफॉर्म 1 का डीप ड्राइंग ये है, प्लेटफॉर्म 2 का डीप ड्राइंग एंड प्लेटफॉर्म 3 का डीप ड्राइंग. इस तरह से आप डीप ड्राइंग बना सकते हैं. नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम है, कुछ क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व दैट. मोहन अरेंज हिज मैच बॉक्सेस लाइक दिस. मोहन ने अपने मैच बॉक्सेस को इस तरह से अरेंज किया. अब आपको बताना है हाउ मैनी मैच बॉक्सेस डिड ही यूज़ टू मेक इट. उसने इसे बनाने में कितने मैच बॉक्सेस का यूज़ किया. व्हाट इज़ इट्स वॉल्यूम इन मैच बॉक्सेस. इसका मैच बॉक्सेस में वॉल्यूम कितना है, तो वो आपको लिखना. तो इसे आप सॉल्व करेंगे. आपको क्या करना है देखना. तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, 4 लेंथ, 4 विथ, 4 4 जा 16. सेकेंड लेयर में देखिए 3 3 जा 9. थर्ड लेयर में 2 2 जा 4 एंड फर्स्ट जो टॉप लेयर है उसमें 1. तो सभी को ऐड करेंगे तो 30. तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 30 मैच बॉक्सेस के इक्वल. नेक्स्ट, कलेक्ट एम्प्टी मैच बॉक्सेस, अरेंज देम इन इंटरेस्टिंग वे, मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ इट. कुछ एम्प्टी मैच बॉक्सेस कलेक्ट करिए और उसे इंटरेस्टिंग वे में अरेंज करिए और उसका डीप ड्राइंग बनाइए. तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ. चैप्टर को आप अच्छी तरह से सॉल्व करिए. नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप इसे अच्छे से सॉल्व करते रहिए. जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट करके बताइए. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 में. टिल देन हैव अ नाइस डे.